नमस्कार। इतिहास लेखन के इस व्याख्यान श्रृंखला में एमए में एक पेपर है चल रहा है। एमए प्रीवियस में बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में हिस्टोग्राफी इतिहास लेखन। तो उसमें प्रमुख रूप से इतिहास लेखन की अवधारणा, इतिहास लेखन के सिद्धांत, इतिहास लेखन के प्रमुख उपकरण, टूल्स से संबंधित सिलेबस में हम लोग ये पाते हैं कि इतिहास लेखन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो आज इस प्रमुख विषय पर मैं इतिहास लेखन के चक्रीय सिद्धांत पर प्रकाश डालूंगी। इसमें हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इतिहास लेखन एक ऐसा विषय है जिसमें मानव जीवन के प्रमुख पहलुओं पर निरंतरता के साथ प्रकाश डाला गया है और यह इतिहास लेखन मानव जीवन के विकास के साथ गतिशील होता गया है। जैसे कि मानव जीवन का विकास हमने देखा है कि आरंभिक अवस्था में उस युग से आरंभ होता है जब मानव जीवन केवल एक आदि मानव के रूप में हम पाते हैं, जिसे न भाषा का ज्ञान था न लेखन का, और इस तरह से मानव एक सामाजिक प्राणी भी उस समय नहीं था। तो हम ये समझ सकते हैं कि मानव जीवन के विकास में जो निरंतरता और गतिशीलता हम देखते हैं, वही प्रभाव हमें इतिहास लेखन में भी दिखता है। तो इतिहास लेखन इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के साथ निरंतर गतिशील होता गया है और यहीं से आरंभ होता है इतिहास लेखन के सिद्धांत की चक्रीय थ्योरी या चक्रीय सिद्धांत। इसमें अगर हम दृष्टिकोण डालें तो हम ये पाते हैं कि जो गतिशीलता इतिहास में हम मानव जीवन में पाते हैं, वही प्रभाव, परिवर्तन और गतिशीलता स्पष्ट रूप से इतिहास में भी आती गई है। विश्व परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इतिहास लेखन की प्राचीन परंपरा में रोमन और ग्रीक परंपरा है, जिसमें भी के अंतर्गत भी इतिहास के चक्रीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। तो हेडियस के अनुसार हम देखते हैं कि यूनानी परंपरा में, रोमन परंपरा में इतिहास को 7 युगों में बांटा गया है, जिसमें एक पाते हैं कि इतिहास में मानव के जीवन का आरंभ जो है वो स्वर्ण युग से आरंभ होता है, लेकिन उसमें सुख, दुख और संघर्ष, शक्ति सिद्धांत, ये विभिन्न 7 रूप उन्होंने दृष्टिकोण से नापे हैं। जबकि यूनानी परंपरा में प्रमुख रूप से 4 युग माने गए हैं: स्वर्ण युग, रजत युग, ताम्र युग और कांस्य युग। तो इस प्रकार से चक्र सिद्धांत को विश्व स्तर पर मान्यता मिली हुई है। वहीं अरब इतिहासकार इब्न खल्दून भी इतिहास को मानव जीवन के तुल्य मान रहे हैं। जैसे कि एक मानव जीवन में 4 अवस्थाएं हैं: बाल्यावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था। तो उसी तरह से इतिहास लेखन की यात्रा भी अपने विकास रूप में क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे शैशव काल से विकसित होते होते प्रौढ़ रूप और वृद्ध रूप तक आ चुकी है। तो इसको वृद्ध रूप से तात्पर्य ये है कि विज्ञान और तकनीकी ने इसके स्वरूप को पूरी तरह से लॉजिकली या वैज्ञानिक स्वरूप में परिवर्तित कर दिया है।
इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा में अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें दो और तीन प्रमुख बातों पर गौर फरमाना पड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इतिहास में जहाँ पे मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से एक भारतीय दर्शन में उद्देश्यपूर्ण बताया गया है ताकि इतिहास लेखन भी उद्देश्यपरक हो सके। जैसे उसका जो जीवन है वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर आधारित है। तो इतिहास सदैव उद्देश्यपरक और समाज को दिशा देने वाला रहा है। भारतीय इतिहास लेखन में हमें काव्य परंपरा, नाटक परंपरा और हम देखते हैं कि बड़े बड़े कवित्व या नाट्य या रंगमंचीय स्तर पर इतिहास को किस तरह से प्रस्तुत किया जाता रहा है कि इतिहास लेखन सदैव मानव जीवन को संदेश देने वाला रहा है। तो इसके चक्रीय सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि इतिहास का जो विकास है वो पौराणिक युग में लिखित या बताए गए निर्देशित युग है, जिसमें त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग है। अर्थात इतिहास तो निरंतर गतिशील है, मानव जीवन की उद्देश्य परकता भी वही है, लेकिन उसके जो सामाजिक परिवेश और अवमूल्यन है वो परिवर्तनीय है। वो एक चक्र के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि जीवन का आरंभिक अवस्था जो है वो शांत, सरल और विकासशील हो रही है। इसमें सत्य का समावेश है, वचन का समावेश है, अवतार का समावेश है, लेकिन अंत में जाकर वह संघर्ष और तकनीकी में सिमटकर वह निरंतर स्वार्थ परक हो गई है। तो इस पौराणिक जो काल निर्धारण है ये प्रमुख हम कह सकते हैं कि सिद्धांत नहीं है, लेकिन ये हमारे इतिहास या भारतीय लेखन के इतिहास लेखन में जो चक्रीय सिद्धांत है उसमें कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से निहित है। जैसा कि भारतीय सिद्धांत में हम देखते हैं, भारतीय लेखन के उद्देश्य में हम देखते हैं कि ये प्रमुख रूप से प्रकृति के साथ आरंभ हुआ है, जिसमें कि प्राकृतिक शक्ति के प्रति उपासना मनुष्य जीवन का प्रमुख आधार था और उसके आधार पर ही इतिहास लेखन आरंभ हुआ। लेकिन धीरे धीरे ये सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तित हुआ। सामाजिक गतिशीलता में चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत उसके सामाजिक का स्वरूप का ढांचा विकसित हुआ और समाज में जिस तरह से समाज को व्याभिचार और संतुलन बनाए रखने के लिए जिन जिन बिंदुओं की आवश्यकता थी उनको समाहित किया जाने लगा और वो इतिहास लेखन के प्रमुख विषय होने लगे। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि राजत्व का सिद्धांत अर्थात समाज में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक राजत्व सिद्धांत या एक शक्ति की स्थापना का उद्देश्य निर्धारित है। इन सभी बिंदुओं में हम पाते हैं कि भारत के इतिहास लेखन में सदैव मूल्य परक इतिहास लेखन किया गया। इस प्रकार से राजत्व का सिद्धांत बढ़ते बढ़ते आगे जाकर जब राजपूत युग में आता है तो हम देखते हैं कि शक्ति स्पर्धा और शक्ति समावेश का सिद्धांत है। इस प्रकार से शक्ति की जो पराकाष्ठा है वो चरमोत्कर्ष इतिहास लेखन का प्रमुख विषय हो गई, जिसमें कि समाज की गतिशीलता में शक्ति, संपन्नता और समृद्धि को प्रमुख स्थान मिला।
इसके पश्चात यह स्थान प्रमुख रूप से राष्ट्रीय और आक्रमणों का सिद्धांत बन गया, क्योंकि राष्ट्र की अस्मिता और विभिन्न देशों में साम्राज्यवाद के इतिहास लेखन ने एक नया चक्र मोड़ लिया। तो इतिहास लेखन की निरंतरता में ये चक्र हमेशा परिवर्तनशील रहे हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि ये जो चक्र है वह प्रमुख रूप से है, प्रमुख हम फर्स्ट बिंदु में हम पा सकते हैं कि ये मानव मूल्य से विकसित होकर नंबर 2 शक्ति सिद्धांत पर आया है, और नंबर 3 यह शक्ति स्पर्धा और साम्राज्यवादी लेखन है, और उसके पश्चात तकनीकी युग जिसमें कि इतिहास पूर्णतः विज्ञान बन चुका। इसमें आस्था या सिर्फ विश्वास के स्थान पर लॉजिक या हम कह सकते हैं तर्क वितर्क का स्थान आ गया, और इस तरह से इस वैज्ञानिक समीकरण ने इतिहास लेखन की परंपरा को बदल दिया। अब जो इतिहास लिखा जाने लगा उसमें आलोचना को प्रमुख स्थान मिला, और साम्राज्यवाद और इतिहास लेखन में एक हम कह सकते हैं तुलनात्मक अध्ययन का प्रारूप हमें देखने मिला। तो इस तरह से भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर विकसित हुई, क्योंकि भारत का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जहां पर सदैव विश्व की अनेक सभ्यताएं और अनेक शक्तियों ने समय समय पर आक्रमण किया और यहाँ की संस्कृति में घुल मिलकर यहाँ के इतिहास लेखन में अपना प्रभाव छोड़ा है। तो चक्रीय सिद्धांत से तात्पर्य है कि इतिहास लेखन अपने समय और काल चक्र के हिसाब से सदैव परिवर्तनीय है, और तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक विकास का स्पष्ट प्रभाव इतिहास लेखन के इस चक्रीय सिद्धांत को प्रभावित करता है। तो यह चक्रीय सिद्धांत है जो इतिहास लेखन में प्रमुख रूप से हमारी परंपराओं, विज्ञान, कला और तकनीकी समीकरणों को समेटे हुए है। मध्य युग में जब संपूर्ण विश्व में हम दृष्टि डालते हैं तो प्रमुख रूप से यूरोप में पुनर्जागरण के युग के पूर्व अर्थात ईसा पूर्व से लेकर ईसा तक में जो इतिहास लेखन में चक्रीय सिद्धांत दिखता है, उसमें प्रमुख रूप से सबसे पहले देखा जाता है कि यूरोप का इतिहास लेखन पूर्णतः धार्मिक था और आस्था पर आधारित था, जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान नहीं था। किंतु पुनर्जागरण के पश्चात चक्रीय सिद्धांत में इतिहास लेखन में धार्मिक आस्था के स्थान पर व्यक्ति विशेष का स्थान आ गया। तो इस प्रकार से चक्रीय सिद्धांत का प्रमुख तात्पर्य यह है कि काल और समय के हिसाब से इतिहास लेखन जो प्रभावित होता है, भारतीय इतिहास लेखन में भी यूरोप के समानांतर प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें कि इतिहास लेखन की प्राचीन स्थिति में या हम मानव समाज के आरंभिक युग में मानव मूल्य जो प्रकृति, आस्थाओं और अवतारों से जुड़े हुए थे उसका स्थान देखते हैं। फिर हम क्रमशः विकास की स्थिति में आते हैं तो उसमें हम राज्य और शक्ति का निर्माण देखते हैं, जिसमें इतिहास लेखन का प्रमुख विषय शक्ति समृद्धि का सिद्धांत है। उसके पश्चात धीरे धीरे साम्राज्यवाद और आलोचनात्मक, जिसमें हम 18वीं शताब्दी को प्रमुख रूप से रख सकते हैं, जिसमें इतिहास
लेखन पूर्णतः विज्ञान का रूप धारण कर चुका है और 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में इतिहास लेखन का समीकरण पूर्णतः तर्क वितर्क समालोचना पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति तकनीकी में स्वार्थ और सिर्फ स्वतः परख अर्थात आत्मविश्लेषण पर केंद्रित हो चुका है, जिसमें व्यक्ति के विकास का प्रमुख स्थान है। यह इतिहास लेखन की एक चक्रीय सिद्धांत परंपरा है। धन्यवाद।